Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic How to Make Your Dreams Come True. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Thank you so much for joining. I bring the greetings in the name of the Lord. Today's topic is how to make your dreams true. अपने सपने के जैसे आप साकार करें, सो हमारा जीवन में परमेश्वर का प्लान को कैसे हम लेकर आएंगे, अपना जीवन को दोबारा है, आज हम उसको मनन करेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है, Where there is no vision, people perish. कहाँ वो दर्शन नहीं है, सपना नहीं है, गोल नहीं है, लोग नाश हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन पर आशा, एक सपना, एक दर्शन होना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर को प्लान हमारे जीवन में पूरा होने का। हमारा पास ऐसे कोई प्लान नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, खुदा का नहीं है। खुदा जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारे लिए प्रभु ने दिया है, क्योंकि हम लोग ऐसे खुदा को विश्वास करते, बड़ा खुदा है, इसलिए हम सपना करते हैं। सो वी ड्रीम द ड्रीम्स सो दैट ऑल अवर ड्रीम्स एंड द विजन कम्स ट्रू। ड्रीम ऐसे होता है, वो तो हम रात को नींद में देखते हैं। दर्शन ये है, दिन में देखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है खुदा हमारा लाइफ में क्या बोल रहा है, क्या कहना जाता है। नाउ एक सवाल हमारा सामने आता है, ये हम सपना, दर्शन, मकसद का हम बात कर रहे हैं, किसका? कभी कभी लोग इसमें संघर्ष करते हैं, क्या है ये खुदा का तरफ से गए, मेरा अपना तरफ से गए, और कोई शैतान ने हमारे सामने कोई ऐसे जाल बचाया गया हमको गिराने का और डाइवर्ट करने का। सिंपली मैं अपना लाइफ में एक बात को सीखा है, जैसे कोई भी हम आशा करते हैं, योजना तैयार करते हैं, इसको मकसद को हम जांचते हैं। we check our motives and our outcome. At the end of the day, क्या हम देखना चाहते हैं, किसको महिमा मिलता है, अंत में इस कार्य का दोबारा है, क्या फायदा किसका होता है, वो है हमको सही रास्ता में चलने के लिए हमको मदद मिलता है। नाउ प्रभु को ओर से गए ये दर्शन हमको मिला गए, कैसे मालूम गए? व्हाट इज द एविडेंस वेदर दिस विजन इज फ्रॉम गॉड और नॉट? एक होते है हमको एक इंस्पायर करता है, आपको प्रेरित करता है, ये खुदा का ओर से है। दैट मीन्स इट एनेबल्स यू टू इमेजिन क्लियरली। कल्पना करना में आपको सक्षम बनाता है, ताकि वी नो इट। एक इंस्पिरेशन अंदर से आता है, बाहर का परिस्थिति से नहीं। खुदा है आपको अंदर में है, एक प्रेरित करता है। आपको जानते हैं, दूसरा आपको साथ बैठने वाला को समझ नहीं आएगा। दूसरा है प्रभु ऐसे हमको दर्शन देते हैं, हमारा समझ को बढ़ा है। सिर्फ ईश्वर के बिना ये काम असंभव है, हमको ये भी मालूम होता है, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट गॉड। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, ये खुदा का तरफ से है, वो जरूर खुदा का अनुग्रह से मैं पूरा करूंगा। नाउ और प्रभु की ओर से आपको ये प्रेरित मिला है, आपको छोड़ेंगे नहीं। यू विल बी अनविलिंग टू गिव अप, क्योंकि परिस्थिति के कारण से थोड़ा आप आगे बढ़ना में रुक सकते हैं, बट आपको वापस उस दर्शन आते रहेगा, क्योंकि खुदा आपको जीवन में, जिंदगी में वो पूरा होना देखना चाहते हैं। इसलिए कि बार बार आपको आएगा, आप भी आपको छोड़ेंगे नहीं। कितना सभी अच्छा है, परिस्थिति अच्छा है, फिर भी वो दर्शन आपको पीछे आते रहेगा। दर्शन खुदा का ओर से है, ये प्रभु ने प्रेरित किया है, तो कितना भी कठिनाई हो उसको बावजूद भी आप पीछे करते रहेंगे। दैट इज द ग्रेट थिंग्स। वी ऑल फेस रेसिस्टेंस, सेटबैक्स एंड डिफिकल्टीज। हमको विरोध मिलेगा, रुकावट आएगा, उसको बावजूद भी हम पीछे उसको करेंगे। वो है खुदा का ओर से। देन उस प्रेरित आपको और बड़ा होते हैं जाएगा, बड़ा होते हैं जाते रहेगा। सो दैट मीन्स इट विल गेट बिगर एंड बिगर इनसाइड ऑफ यू। दिन बढ़ते हैं, वो दर्शन भी वो पूरा होते हुए आपको दिल में महसूस करेंगे।
then it also shapes your life. आप ये भी जानते हैं आपको लाइफ में कितना हो रहा है, घटना है और समस्या है, वो वेस्ट नहीं है, वो खुदा उसको द्वारा है हमको तैयार करते हैं। इसलिए हम अपना लाइफ को दूसरा को देखते नहीं, और हम अपना जीवन में हम इसको जानते हैं खुदा इस परिस्थिति के द्वारा, इस जगह पे मेरे को रखने के द्वारा गए, किसी के साथ मिलकर मैं कार्य करने के द्वारा मेरा लाइफ को बनाते गए, राइट सही शेप में हमको आगे लेकर जाते गए। सो डोंट थिंक यू आर वेस्ट। आप कहाँ भी हो, प्रभु करते हैं, वो प्रभु को उस प्लान में आप फिट है। सो वी आर, गॉड इज ट्रेनिंग अस। एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज ग्लोरिफाइड। प्रभु को महिमा मिलता है, हमारा नहीं। हम अपना आप को ऊंचा करने का, दिखावा करने के लिए हम नहीं करते हैं। ये सभी चीज आपको अंदर है, उससे आपको पता लगता है कि मैं अपना आप को कल्पना नहीं किया है, ये खुदा का ओर से गए मेरे को मिला हो गया, उस दर्शन को आपको करेगा। नाउ एक बात आपको मिल गया गया, आपको प्रेरित मिल गया गया, आपको पता लग गया है, उसको एक्शन में लेकर आना बहुत जरूरी है। ये कहावत है, विनर्स ऑलवेज टेक एक्शन। जीतने वाला हमेशा वो कदम उठाते हैं। खाली आशा करना से दुआ करना काफी नहीं है, उसको एक्शन में लेकर आना बहुत जरूरी है। आपको प्रभु ने प्रेरित किया है, उसके लिए आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्रभु ने बोला है आप लोगों को शिक्षा देना है। अब मेरे को हिंदी नहीं मालूम, उसके लिए मैं एक्शन लेता हूँ। मैं लोग से आज मेरे पास कम से कम 10 बार लोग से पूछा इसका अर्थ क्या क्या है, इसके हिंदी के शब्द क्या है। आई नीड टू एक्यूप, आई नीड टू टेक एक्शन so that I can do what God wants me to do. कभी कभी प्रभु कुछ लोगों को आज बता रहे हैं, आप आशा तो करते हैं, आपको मालूम है खुदा ने आपसे बात किया है, बट एक्शन में आप कमजोर है, उसमें आगे बढ़ना आपको बहुत जरूरी है। यू नीड टू टेक एक्शन टू गेट द विजन फुलफिल्ड इन योर लाइफ। नाउ एक होते है कि मेरा आशा गए, दर्शन गए, प्लान गए, कैसे हमारा लाइफ में पूरा होता है हम देखेंगे। देखो, वो हमारा दिमाग से उसको हटाना नहीं। जैसे वचन 23, नीति वचन 23:7 में लिखा गया, जैसे वो सोचते हैं वो ऐसे बन जाते हैं। द मैन ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। सो दिल में क्या होता है और सोच में क्या है, वो सही होना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिएगा। सो मैं आज इधर भी मैं आया, मैं लोग से पूछता हूँ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट 5 years 10 years फ्रॉम नाउ? अभी अपना आप को कैसे देखते गए, आगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या करते हो गए, मेरे को मालूम नहीं है। सो दैट मीन्स आप उस दर्शन को पीछे नहीं कर रहे। खुदा ने आपको जीवन में देखो पूरा लिखकर आपको बैनर सामने नहीं रखाएगा, प्रेरित करेगा, दिल में आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सो उसको उस दर्शन पूरा होने में कैसे होगा, 5 years 2 years 3 years, वो प्लानिंग करना बहुत हमारे लिए जरूरत है। हाउ इट इज डूइंग, इसीलिए हम अपना आप को डिसिप्लिन करते हैं। ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होते गए। सो कब तक पूरा नहीं होते गए, उसी में आप फोकस कर रहना बहुत जरूरी है। मैं अपना लाइफ में मैंने देखा है, कुछ भी प्रभु मेरे को करने के लिए बोलते गए, कम से कम मुझे 7 साल तो लगता है उसको आगे पीछे कर उसको अपना आप तैयार कर वो काम पूरे होते हो गए मैं देखने के लिए। मेरे लिए तो 7 साल लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग हो सकता है। मैं अपना आप को देख सकता हूँ 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं क्या करेंगे, वो मैं अभी विश्वास का आंखों से मैं देख सकता हूँ। ये एक, ये हम लोग आत्मिक जीवन यात्रा में इस बात को भी हम सीखते गए। एक बार खुदा का ओर से आपको दर्शन मिला है, आप उसको संरक्षित करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, संभालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया है, उन्होंने छोड़ा नहीं। जब उन्होंने बातचीत किया है, उसको कुछ 100 साल में पूरा हो गया। जब बच्चे के विषय में बात हो गया, देखो ऊपर देखो, आकाश को देखो,
गिनती करो आपको तारा कितना गए, बट वो तो दिया गए, बट उम्र बढ़ते जा रहे, दिन बीत रहे, बट मेरे को तो दिखते नहीं है। ऐसे बोलकर उन्होंने वो छोड़ा नहीं आशा को, निराशा में भी आशा किया गया। प्रभु आपको आज कह रहे हैं, आपको निराशा का अवस्था है, देखने में बाहर ऐसे लगते हैं, बट खुदा बोल रहेगा आपको उम्मीद को छोड़ना नहीं। देखो, उम्मीद को छोड़ दिया तो विश्वास अपना कार्य नहीं कर सकते, इसलिए खौफ आशा हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वास अगले कार्य नहीं कर सकते हैं आशा का बिना। आपको मालूम है खुदा आपको ये बात को कह दिया है, छोड़ना नहीं। प्लीज, सही तकलीफ में है, आज प्रेजेंट लाइफ आपके लिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बट खुदा कह रहे हैं वो जरूर आपके पास जीवन भर पूरा होगा। शायद आपको उसके लिए देर होगा और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, डोंट गिव अप। मैं अपना लाइफ में खुदा ने बहुत कुछ बताता है। कुछ मैंने देखा 10 साल, कुछ 20 साल, कुछ तो 30 साल। अभी मैं 33-35 साल के बाद मैं कुछ दिख रहा हूँ, देखता हूँ मेरा जीवन में पूरा होते हो गई। सो डिले इज नॉट ए डिनायल। विश्वास करने वाला हमेशा करता है। मैं इंतजार करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए देरी हो रही है तो इसका मतलब नहीं है खुदा ने मेरे को बोल दिया गया और उसको छोड़ दिया गया, अब मैं इसे नहीं कर सकते। यू नो, जैसे इब्रानी 6:19 में लिखा गया, हमारा आत्मा का लंगर, द होप वी हैव इज एन एंकर ऑफ द सोल। दैट मीन्स हमारा आत्मिक जीवन का हमारा एक लंगर, जैसे एक समुद्र में है एक एक छोटा लंगर, पूरा जहाज को वो सुरक्षित रखते गए। इसलिए वो बोलते गए उस बात में यू नीड टू बी फर्म एंड सिक्योर, दृढ़ और सुरक्षित रहना उस बात में वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो वी एंटर इनटू द इनर सैंक्चुरी बिहाइंड द कर्टन, दिखता नहीं है, बट हम आगे हम जाएंगे, दृढ़ रहेंगे, हम सुरक्षित है, वो हम सेफ है। हमारा विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं है, आपका खुदा के ऊपर है। वो आपका आत्मा का जीवन का एक लंगर है, वो आपको स्थिर पकड़ कर रखेगा। जब मेरा लाइफ में, जब मैं नया नया यीशु मसीह को विश्वास करने लग गया, प्रभु ने मेरे लिए एक सवाल पूछा, क्या भविष्य के लिए मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ प्रभु, मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रहे गए, अभी मेरा दिमाग को उस बात पूरा, बट ये बात तो मैंने पक्का कर सकता हूँ, भविष्य के लिए आप क्या बोल रहे गए वो पूरा होगा। मैं आपको पीछे बिना कोई कंडीशन से मैं चलूंगा। जब हमारा उम्मीद प्रभु में एक लंगर की तरफ उसको पकड़ लिया है, तो हम किसी बात को हम डरेंगे नहीं। वी विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ ट्रस्टिंग हिम। उनको पर भरोसा करना, इंतजार करने, और उस बात में हम डरेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, आपका आत्मा का लंगर है, उस विश्वास है, उस उम्मीद है, उसको आप छोड़ना नहीं। जब ये ऐसे है तो हमारा फोकस, हमारा विशेष ध्यान सिर्फ परमेश्वर से केंद्रित होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू फोकस ओनली लॉर्ड, लॉर्ड अलोन। इसलिए बोला सबसे पहले मेरा को देखो, मेरा को ढूंढो, वो सभी चीज सभी वस्तु आपको दिया जाएगा। दिल से सच में जब मैंने इसको विश्वास कर दिया तो मैं तारीफ करना शुरू करता हूँ, मैं उसको मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू, आपने इस वचन को दोबारा मेरा जात साथ में बात किया गया, मेरा अंदर दिया गया कुछ अच्छी अच्छी बात है। मैं हमारे लिए दिया हुआ सब प्रतिभा को दोबारा प्रभु को महिमा के लिए मैं उपयोग करूंगा, मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। जब हम लोग पूरा मन से दिल से हम उसको आदर करना लगता है, प्रभु भी हमको आदर करता है। प्रभु बोलते है नहीं है, प्लीज, कुछ लोग उम्मीद छोड़ दिया गया, इतना साल हो गए कुछ होते और नहीं, मैंने देखा हूं बहुत, मेरे लिए बहुत हो गया, बट उसके लिए प्रभु कर रखे, मैं आपको बोला नहीं हूं, मैं आपको आदर करूंगा। इसलिए होल्ड ऑन टू द थिंग्स। देखो, मैं अपना लाइफ में सबसे पहले प्रभु को प्रथम स्थान दे दिया गया।
परमेश्वर का इच्छा ही मेरा इच्छा है। मैं अपना इच्छा को लेकर जाकर प्रभु ये करो, मैं उसको अप्रूवल मैं ही नहीं लेता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रभु आप दिखाइएगा, आपको इच्छा क्या है, आप उसको मेरे से बातचीत करिएगा। Let your interest become my interest. Let your dream become my dreams. So मैं अपना लाइफ में एक वाचा बांधा प्रभु के साथ। मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ। मेरा भविष्य, मेरा कैरियर, मेरा जॉब, मेरा अपना प्लान और मेरा धन दौलत कुछ भी है, मैं आपके लिए मैं त्याग कर सकता हूँ, ताकि आपका दर्शन, आपका मकसद मेरा जीवन पर पूरा हो। मैं अपना लाइफ में पिछले 40 साल का अनुभव में मैंने पाया है, मैंने क्या क्या छोड़ा गया, प्रभु ने उसको बढ़ाकर हमको दिया। वॉट एवर यू लीव, गॉड मल्टीप्लाइज इट एंड गिव्स बैक। ये तो बहुत बड़ा एक रहस्य है। बट लोग बोलते हैं कि मैं पहले देखूं, मैं उसको बात में चलूं, पर वो आत्मिक जीवन ऐसे नहीं होते हैं। पहले विश्वास से उसको आप अंगीकार करेंगे, बोलेगा, फिर आपको देखेगा। इसलिए भजन संगीता 37 का 4 हमारे सब बोलता है ना, डिलाइट योर सेल्फ ऑल्सो इन द लॉर्ड, ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। ये हम प्रभु में हम मगन रहेंगे, प्रभु में हम आनंदित रहेंगे, हमारे हृदय को इच्छा को प्रभु तृप्त करते हैं। सो दैट मीन्स प्रभु से हमारा आनंदित है, एंजॉयमेंट सिर्फ प्रभु से है। फिर क्या है, वो उनको इच्छा हमारा दिल में प्रभु उत्पन्न करते हैं। यू नो गॉड क्रिएट्स इट। वो आपको मालूम है, सिर्फ आपके लिए मालूम है। इस दर्शन, इस विचार ये प्रभु ने दिया है। गॉडली विजन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड। जैसे अब्राहम को जीवन में प्रभु को ओर से उस दर्शन मिला है, वो तो खुदा का ओर से है। सो गॉडली विजन खुदा ही देखते गए, आप उस बात को दिल से आप इस बात को जान सकते हैं। लोग बोलते हैं मैं कैसे इस बात को रिकॉग्नाइज करें। देखो, प्रभु के साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं, हमको उनको आवाज को पहचानना बहुत आसानी होता है। जैसे छोटा बच्चे को मम्मी बच्चे का आवाज को पहचानते हैं, 100 बच्चे के बीच में भी अपना बच्चे को आवाज को मम्मी पहचानते हैं। ऐसे है, आप प्रभु बोल रहे कितना आवाज हमको डिस्टरबेंस के बीच में भी खुदा आपसे बात कर रहे हैं, उसको आप पहचान सकते हैं। आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम दोनों बहुत जरूरी है। क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, टाइम को बिताना बहुत जरूरी है। फिर प्रभु अपना प्लान को, उनको इच्छा को हमारे दिल में प्लेस करते गए, वो डालते गए। आपने अपना आप बना नहीं सकते गए, वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, डर हो जाएगा। सो व्हेन हम प्रभु से मगन रहेंगे, प्रभु में हम आनंदित रहते हैं, उसको आवाज को भी पहचानते गए, उनको प्लान को हमारे दिल में वो डालते गए। सो इसलिए गए हमारा इच्छा है, गॉडली डिजायर्स है, अपना लालसा है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसको कैसे मालूम? हम कभी कभी बोलते हैं प्रभु आप जानते हैं, आप भी मेरा गवाही है, यू आर माई विटनेस। मेरा विवेक मेरा दूसरा गवाही है। जब ये दोनों क्लियर हो गया, हम इंसान का अप्रूवल के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को जीवन में परमेश्वर को प्लान पूरा ना होने के कारण लोगों को शाबाश, लोगों को अप्रूवल के लिए हम ढूंढते गए, वो सही नहीं है। बोलता हाँ मेरे को छोटा उम्र में हाँ प्रभु ने दिखाया, दर्शन दिया, कैसे होता है? जैसे यूसुफ को जीवन में भी एक सपना प्रभु ने दिया, वो छोटा उम्र था। जैसे वो भाई टीनेज लड़का था, प्रभु उनसे बातचीत किया। देखो, उम्र कोई मतलब नहीं। कुछ लोग, छोटा लोग, जवान बच्चे बैठ रहे, प्रभु कर रहे, उम्र कोई मतलब नहीं। जब मैंने कुछ रहस्य को प्रभु को पाया गया, मेरा उसी टाइम मेरा 18 साल था। फिर प्रभु ने कुछ विजन, कुछ प्लान, कुछ इच्छा को प्रभु ने हमारे दिल में डाला गया। मैं जानता था, बट मुझे मालूम नहीं कैसे होगा, प्रभु कैसे करेगा। फिर हमने उसको पीछे किया, क्योंकि मैं जानता हूं, खुदा जानता हूं, उसको पीछे किया। फिर मैंने उसको लिख कर एवरी ईयर, एवरी टाइम मैं अपना पास डायरी लिखता हूं।
मैं उसमें लिखता हूँ, वो पूरा होता है, उसको स्टेप्स को लिखता हूँ, फिर मैं दूसरे के साथ बांटता हूँ। आज भी पिछले महीने भी हमारा कुछ कोर टीम था, मैं अपना दिल का बात प्रभु ने क्या डाला मैं अपने टीम को बताता हूँ, लोगों को कहता हूँ, हमारा आत्मिक लोग हमारा साथ होता है उनको सब मैं बांटता हूँ, लिखता हूँ, मैं खुद उसको विश्वास करता हूँ, अपना मुख से अंगीकार करता हूँ, दूसरा के साथ मैं शेयर करता हूँ। आसानी नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक पहाड़ को ऊपर भी चढ़कर नीचे वैली में भी आना पड़ेगा। वी नीड टू पास थ्रू द वैलीज एंड माउंटेन्स, बट दिस आर ऑल द प्रिपरेशन। देखो, तैयारी पहले होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे मैंने आज आपको क्लास ले रहा हूँ, अचानक अभी उठकर आकर, अभी मैं आज सुबह 3 बजे उठा, इधर का भी टाइम है अर्ली मॉर्निंग है, सो 5 बजे। सो मैं उठकर मैं अपने आप को तैयारी करता हूँ, अपना जीवन में आपको दर्शन पूरा होने के लिए। मैंने कुछ बात को 20 साल का मैं तैयारी करता हूँ, 10 साल भी हूँ, 3 साल 5 साल का भी मैं करता हूँ। जब प्रभु प्लान देते हैं, मैं एडवांस में तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा सामने रास्ता हमेशा अच्छा नहीं रहता है, बट मेरा प्लान क्लियर है तो मेरा दुख है, रास्ता ठीक नहीं है भी है तो मैं उससे मैं चलता रहूंगा। सो प्लीज राइट इट एंड शेयर इट। देखो, एक बात को सावधान रहने का, मैंने जब इसको मनन कर रहा गया तो हमारा सपना को मारने वाला ड्रीम किलर्स, मेरा ड्रीम को, मेरा उसको खत्म करने वाला चीज क्या है? व्हाट स्टॉप्स योर ड्रीम्स? देखो, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं यंग हूं, मैं अभी जवान हूं, जवानी हूं, मैं टीनेज हूं। देखो, प्रभु कह रहे हैं ये आपको टाइम है। जैसे यूसुफ से प्रभु ने कार्य स्टार्ट किया है 17 साल, मैं अपना लाइफ को मैं गवाही दे दूं, मेरे जीवन में 18 साल में शुरू किया। तो कोई आपको उम्र का कोई मतलब नहीं, यू आर नॉट टू यंग। समझते रहते हैं ना, आप 10th का एग्जाम लिखा, +2 का एग्जाम लिखा रहे, आप इस बात को समझते हैं, आप प्रभु को आवाज को भी पहचान सकते हैं, यू आर नॉट टू यंग। कोई बात नहीं, उसको ज्यादा नहीं करना, आप यंग बोलकर अपने सपना को बंद नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं मेरा उम्र ज्यादा हो गया, आई एम टू ओल्ड। उन लोगों के लिए भी खुदा करते गए, डोंट स्टॉप योर ड्रीमिंग, एज कोई मतलब नहीं। जैसे अब्राहम ने 100 साल में भी किया। कुछ लोगों को कहना है मेरे लाइफ में बहुत फेलियर हो चुका हूं, आई एम टू मच हैविंग टू मेनी फेलियर्स इन माय लाइफ। उस उन लोगों के लिए खुदा कह रहा है, खुदा यू नो परफेक्शन के लिए पीछे नहीं है, आगे करी के पीछे है। लॉर्ड इज नॉट आफ्टर योर परफेक्शन, बट ही इज आफ्टर योर ओबीडियंस। ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग, मैं बोलता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं हर एक बातों में, बट मैं आज्ञाकारी बनने के लिए वो मैं आशा रखता हूँ। प्रभु हम सबसे बात करते हैं, डोंट वरी, आपको लाइफ में फेलियर हो रहा है, दैट्स डोंट वरी, यू विल ओवरकम। आने वाला समय में उससे आप विजय पाएंगे। कुछ लोगों को कहना है मैं तो अभी नया नया हूँ, प्रभु को मैं विश्वास करने लग गया हूँ, बहुत मैं नया व्यक्ति हूँ। जैसे यीशु मसीह का चेला लोग भी बहुत बिल्कुल नया था, आज मछली पकड़ रहा था, कल उनको पीछे चला गया। योर न्यूनेस इज योर स्ट्रेंथ। आपको नया ना, वो आपको ताकत है। बहुत लोग पीछे मैंने देखा 10 साल 20 साल 30 साल हो गया, खुदा उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको यूज नहीं कर पा रहे। वो बोले मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हूँ, मैं जानता हूँ। उन्हीं लोगों के लिए वो बड़ा एक समस्या आ गया। बट यू आर यंग, यू आर अ न्यू पर्सन, दैट इज ग्रेट, दैट इज दैट। कुछ लोग बोलते मैं थक चुका हूँ लाइफ में, बहुत कुछ हो गया। इसलिए हम खुदा से हम मांगते गए, लॉर्ड आप मुझे ताकत दीजिएगा, लॉर्ड गिव मी योर स्ट्रेंथ। मैं अपना सपना को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा करने के लिए मेरे को ताकत दिया। कुछ लोग को कहना है मैं बहुत छोटा हूं, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन। आप ऐसे गए तो ना, आप किसी ने कहा ऐसे, सिर्फ आपके लिए यीशु मसीह आया इस दुनिया में, अपना जीवन दिया केवल आपको बचाने का। ऐसे गए तो आप क्या बहुत छोटा है? नो, हम उनको वारिस ही है, वी आर हिज इनहेरिटेंस।
हम हमेशा कहते हैं कि वी आर हिज ओरिजिनल मास्टरपीस। हमको प्रभु ने सृष्टि किया कुछ खास कार्य के लिए है। मैं किसी के लिए बर्डन नहीं हूं, मैं बोझ नहीं हूं, मैं कीमती चीज हूं। आप छोटा नहीं है। प्रभु उसको नहीं देखते हैं, हमारे दिल को देखते हैं। आपको सक्सेस बार लोगों को दिखते हैं, वो नहीं देखते। फिर कुछ लोगों को कहना है, मेरे को बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत कुछ समस्या गया, आई एम बर्डन विद टू मेनी प्रॉब्लम्स। एक बहुत अच्छा एक प्रभु ने उसको जीवन में बड़ा काम किया, स्मिथ विगल्सवर्थ। बहुत लोगों को उन्होंने मृत्यु से जी खड़ा किया है। उन्होंने कहा है हमारा जीवन में विजय बहुत कुछ लड़ाई और बहुत कुछ स्ट्रगल के बाद ही हम पाते हैं। ग्रेट ट्रायम्फ्स कैन ओनली कम आउट ऑफ द ग्रेट ट्रायल्स। आपको जीवन में तकलीफ समस्या बहुत है ना, उसको दोबारा ही आपको बड़ा विजय आने वाला समय में होगा। इसलिए गए आप अपना कितना प्रॉब्लम्स है उसको देकर आपको उम्मीद को छोड़ना नहीं। कुछ लोगों का ये भी है, मैं हर्ट हो गया, मैं बहुत दुखित हूँ। बहुत लोग ने मेरा जीवन में, काफी लोग ने मेरे को जीवन में तंग किया है, मेरे को दुख पहुंचाया है। खुदा उनके लिए कर रहे हैं, उसको माफ करो। डोंट लेट योर रिसेंटमेंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आपको दिल में रखा वो क्रोध आपको जीवन को नाश कर सकते, छोड़ दो। इट्स ओके, लेट इट गो। क्योंकि हमने और बाकी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। क्रोध को रखकर, कुछ फीलिंग को रखकर आप बैठते रहेगा, दिन निकल जाएगा। सो प्रभु कह रहे हैं गॉड्स प्लान इज टू गिव यू ए होप एंड द फ्यूचर। एक आशा, एक भविष्य देने के लिए प्रभु आशा करता है। कौन से एरियाज में? आपको विश्वास की यात्रा में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चे लोगों को जीवन में, आपको आर्थिक विषय को लेकर, आपको ईमानदारी के ऊपर, आप परमेश्वर से बना रहना, हर एक एरियाज में, योर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, प्रभु उसको एक आशा, एक भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए है आपको सपना को कदम मारने वाला वो किलर्स है, डिस्ट्रॉय करने वाला, ये सभी बात मैंने कहा है, वो आपको लाइफ को नाश कर सकते हैं। सो ये पूरा वो कैसे होगा? एक आप साथ साथ में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, इनकार करेगा। सभी लोग आपको समझेगा नहीं, सभी लोग आपको स्वीकार भी नहीं करेगा, आपको आदर भी नहीं करेगा। पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट इट। देखो ये तो दर्शन आपको दिया गया, आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है तो आप डाउट करना शुरू करेंगे। बहुत लोग ऐसे किया, मेरे को थोड़ा अंदर अंदर से डर लगता है, संदेह आ रहा है। क्यों? यू आर नॉट रूटेड इन द गॉड्स वर्ड। प्रभु उसको बोलते हैं वचन में मजबूत होना, वही हमारा आत्मिक भोजन है। वचन का बिना फीलिंग से ज्यादा दूर नहीं लग सकता। लोग आजकल बाहर से अच्छा फील करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उससे हम यात्रा पूरा नहीं कर सकते। देखो हमने बहुत बार मैं आपको सिखाता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपको बाधा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने आपको दर्शन दिया, आप उसको पीछे करो। देखो मैं अपना लाइफ में बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स और रिजेक्शन को देखा, अंदर से भी बाहर से भी, अपना लोग से भी, बाहर का लोग से भी। इसी नहीं है, लोग मेरे को ने उसको रिजेक्ट किया, यू नो सब कुछ। जब मूसा रिकॉग्नाइज कर दिया था, प्रभु ने उनको चुना गए उस लोगों के लिए, एक अच्छा एक आशा, एक जमीन पर लेकर जाने के लिए गुलामी की अवस्था से। बट उनको साथ वाले ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तुम कौन है मेरे को बॉस बना दिया, तुमको क्या जानता है? हम आपको अप्रूव नहीं कर सकते, आप हमारा लीडर नहीं बन सकते। मैं अपना लाइफ में मैंने उसको देखा है। मैंने यू नो लोग रिजेक्ट किया है, फिर भी हमने अपना आप को भी उस बात को मैंने किया। मैं 1989 में मेरे सामने आ गया है मेरे पास एक स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करने का।
दूसरा है पंजाब जाने का। उसी टाइम उग्रवाद के कारण से लोग को मरता था, किडनैपिंग था, शूटिंग होता था। कोई व्यक्ति नहीं किया, आपको प्रभु करेगा तो जाओ। नोबडी, इवन मेरा परिवार, विश्वासी लोग को भी नहीं किया, बट लोग ने रिजेक्ट किया। बट मुझे मालूम प्रभु बुला रह गए। मैंने उस बात को समझाया। जब मैंने 95 में स्कूल का इंचार्ज था, मैंने रिसाइन किया गया। सब लोग मेरा नीचे देखना शुरू किया। आपको क्या हो गया, क्या हो गया आपको? मैंने बोला कुछ नहीं हो गया, मैं अपना दौड़ को पीछे कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। बट लोगों को नजर में मैं गिर गया था, उनको वो सोच रहा था मेरे को रिजेक्ट किया। 2004 में, 2005 में मैं अपना दर्शन अभी प्रभु क्या दिखा रहा है मैंने लिखकर सबको मैंने शेयर किया। बट कोई व्यक्ति मेरा उसको सुनकर एक्साइटेड नहीं हो गया। इवन पारिवारिक लोग भी एक्साइटेड इतना नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम? अच्छा गया, आप 40 साल उम्र है, अच्छा गया, सब कुछ ठीक चल रहा गया और सब सुविधा गए। लोग ऊपर पहुंचने के लिए तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको तो ऊंचा पदवी में भी आ गया, क्या प्रॉब्लम है आपको? लोग ने उसको देखा। मैं 2012 में, इवन 12 में भी इधर हम दिल्ली आने के बाद प्रभु ने कुछ बात को दिखाया। अच्छा, आने वाला समय में क्या क्या चुनौती होने वाला है, चैलेंजेस क्या, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी से। लोग ने नहीं बोला, हमने बोला बोला नहीं तुम गलत कर रहे गए, सी ठीक नहीं कर रहे। बट मैंने करना शुरू किया। इवन इसी साल में भी मैं अपना डिसीजंस को बताता हूँ, लोग इतना वो नहीं करते। बट लोग ने बोला ब्रदर गलती मत करना। मैंने बोला मेरे अंदर को असुरक्षित कुछ नहीं है। गॉड इज माई सिक्योरिटी, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी अदर थिंग। खुदा हमारे साथ का वही खजाना है, हम किस बात को चिंता करना है। सो दैट मीन्स लोग आपको रिजेक्ट करेगा, लोग साथ रहने वाला भी शायद आपको बात को नहीं समझेगा। सिर्फ वो नहीं, हमारा दुश्मन शैतान भी उस दर्शन पूरा होने ना होने के लिए रुकावट को लेकर आएगा। इसलिए मार्क्स 4:14 में लिखा ना, जब वचन आपको दिल में डाला जाता है, तुरंत आकर उसको लेकर चला जाता है। सैटन कम्स इमीडिएटली टेक्स अवे। जैसे एक किसान अपना बीज को बोते है, पक्षी आकर निकालते हैं, ऐसे हमारे दिल में सुविचार किया। आज भी आपको कुछ प्रभु बता रहे, आपने बहुत अच्छा सुविचार किया, अच्छा लगा, कल आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। सो आपको सपना को, प्रभु ने दिया हुए उस प्लान को बहुत चोरी करेगा, बट आप सावधान रहने पड़ेगा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू ओवरकम दोस थिंग्स। इसलिए है भूलना नहीं, संदेह भी नहीं करना। इसलिए हम लिखते गए, दूसरा को साथ बांटते गए, हम बार बार डिस्कस करते ताकि मैं ना भूलूं, ना कोई मैं संदेह करें। क्यों? हम लोग फ्रंट लाइन में खड़ा गए। शैतान का एरो यू नो उजाले के साथ वो आएगा, आपको अटैक करेगा फायर के साथ, हमारे दर्शन को चोरी करने के लिए कोशिश करेगा। बट आपको होल्ड ऑन करना। मेरा लाइफ में भी आ गया कभी, क्योंकि जब मैं सोच रहा हूँ उसको उल्टा काम दिखना शुरू किया। बट आई होल्ड इट ऑन, मैंने होल्ड किया। मैंने अपना दिल को एक अच्छा भूमि की तरफ तैयार करता हूं मैं। किसी को मालूम नहीं होता है कि आप क्या तैयार कर सकते हैं ना। एक किसान अपने भूमि को तैयार करता है, खाद डालकर, बहुत अच्छा, क्यों? अच्छा फल निकलने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेकर आपको दिल को तैयार कर कर वचन ग्रो होने के लिए हम कार्य करना बहुत जरूरी है, ताकि विजन पूरा होने के लिए। साथ साथ तीसरी बात, आप इस संघर्ष करना गए ना, कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यू नीड टू एंड्योर द हार्डशिप्स, डोंट क्विट इट। मुश्किल आता है गए, आपको कष्ट आता है गए, आपको उस प्लान को और उस दर्शन को छोड़ना नहीं। जैसे यूसुफ को एक गुलामी बनकर उसको भेजा गया गया, ओन अपना भाई लोग, स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स आपका कोई राइट नहीं है, चुपचाप आप क्या बोल रहे हैं खड़े कार्य करने के लिए। अच्छा नहीं रहा। बट वो सभी परिस्थिति, जेल में रहा, उस सभी परिस्थिति को अपना आप को विश्वास में मजबूत करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ही बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर।
सो परिस्थिति कैसे भी आपको लाइफ में जाएगा, बट विश्वास का जीवन में आपको मजबूत होने के लिए मदद करेगा। इब्रानी भाषा में लिखा ना, आपको जब प्रभु ने आपको उसको दर्शन दिया है, कुछ भी आपको तकलीफ में भी है, वो आपको आगे बढ़ेगा। यू विल नॉट सिंक। आपको कॉन्फिडेंस को आप छोड़ना नहीं। आपको उम्मीद और आशा आपको जीवन में पूरा होते हो गए आपको देंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरा होने देगा। जैसे हम बोलते हैं ना, पानी इधर तक आ गया, हम सोचते हैं मैं तो डूब जाएंगे, नहीं। जब पानी आएगा, आपको विश्वास आपको ऊपर और एक कदम उठाएगा। जैसे सामने पिक्चर में देख रहे हैं, नहीं आप डूबेंगे, पानी तो उतना है, परिस्थिति तो उतना है, सबको आता है, बट यू विल ग्रो। आप डूबेंगे नहीं, आप कदम नहीं होएंगे। सो यू विल जंप, आप क्रॉस कर कर आएंगे। एक सीजन है, आप तकलीफ के समय में गए, यू नीड टू ओवरकम, यू नीड टू रन, यू नीड टू जंप इट आउट, यू नीड टू मूव ऑन। उसको आप पार करना पड़ेगा। तकलीफ को, उस अवस्था को आप कर सकते हैं। प्रभु सामर्थ देगा, शक्ति देगा, उसको पूरा अनुग्रह को भी आपको जीवन में डालेगा। क्यों? परमेश्वर आपका साथ है। जैसे वचन कह रहे गए, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, उन्होंने कुछ भी किया गया, वो प्रभु ने उसको सफलता होने दिया गया। गॉड मेड इट देयर। सो इवन प्रभु ने उसको मुश्किलों को समय में भी उनको, प्रभु ने उसको आदर किया। द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ एंड ही प्रॉस्पर्ड। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने आगे बढ़ते गया। देखो, प्रभु ने रिजेक्ट नहीं करते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करेगा। प्लीज ध्यान से ही सुनेगा। आपको साथ रहने वाला रिजेक्ट करेगा, घर का लोग रिजेक्ट करेगा। यूसुफ को लाइफ में भी ऐसे हो गया, बट प्रभु प्रभु ऐसे एक अनुग्रह दिया गया, वो राजा बाकी लोग उसको फेवर किया, जेल का अधिकारी ने फेवर किया और राजा ने अधिकारी दिया क्या गया। सो आपको परिस्थिति को लेकर, आपको सपना को, आपको प्लान को छोड़ना नहीं। मेरा लाइफ में 2000 जब 5 में हम इधर आ गया दिल्ली, कुछ समय के बाद पूरा हमारा आर्थिक पूरा कट हो गया, काम निकल गया मेरा। हम लोग कुछ काम कर रहा था, वो काम बंद हो गया, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। बट उसी टाइम प्रभु ने दर्शन इसका दिया है, आप अपना नौकरी नहीं ढूंढना गए, आपको ऐसे मत सोचो है, आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल को आप नौकरी देगा। यू गिव एन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। आप अपना एम्प्लॉयमेंट का ढूंढना नहीं, दूसरा को कैसे मदद करेगा, दूसरा को कैसे जॉब क्रिएट करेगा, वो सोचो। मैंने उसको विश्वास से स्वीकार किया, अपना मुख से उसको अंगीकार किया। बोलते 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 उस दर्शन पूरा होने में प्रभु ने मदद किया। हमारे साथ काफी लोग काम करते हैं, हम उनको जॉब देते हैं, हम अपना नहीं ढूंढते गए। देखो, वो जब विजन प्रभु देते गए, परिस्थिति को देकर हम प्लान चेंज नहीं करते। जैसे 2020 में कोविड आ गया, हम सोचा सब खत्म हो जाएगा, सब काम बंद हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, काफी लोगों को भी काफी अवस्था आ गया। मेरा बेटा भी डर के बोल रहे, डैडी आप कैसे मैनेज करते हैं। हम फाइनेंशियली भी हमारा लॉस भी हो गया। आप प्रभु ने बोला है, क्या आपने खोया है आने वाला साल में उसको आपका करेगा। सो उसी टाइम कोविड का समय, मैंने को अभी भी याद है, कुछ लोग हमारा बाइबल स्टडी में आ गया, मैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर मैंने टीचिंग दिया। ये काश नहीं हो गया, बंद नहीं होगा, आप खत्म नहीं होएंगे, आप इसी समय बढ़ेंगे। लोग सोच रहे खत्म हो जाएगा, हम खत्म नहीं होएंगे, हम बढ़ेंगे। सो प्रभु हमारा साथ है तो कभी भी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। बट जैसे यूसुफ का तरफ हम लोग आगे बढ़ते जाएगा, बट एक बात को ध्यान रखना है, और एक परिस्थिति में विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ना। वी नीड टू बी फेथफुल इन ऑल सिचुएशंस। जैसे मत्ती 25:23 में लिखा है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, बहुत अच्छा विश्वास योगी मेरा दास है, आपने छोटी बातों में विश्वास योगी रहा, मैं अनेक ऊपर में आपको अधिकारी बनेगा। आप आ जाओ, आप हैप्पीनेस मेरा आकर आप आराम करो, मास्टर्स हैप्पीनेस में आप भागीदारी हो जाओ।
छोटी छोटी बातों में आप वफादारी रहना बहुत जरूरी है आपको दर्शन पूरा होने के लिए। एकदम बहुत बड़ा नहीं है, कैसे भी परिस्थिति हो, बी फेथफुल। प्रभु ने कहाँ कहाँ रखा है, क्या क्या हमारे लिए दिया है, हमारे एबिलिटी के मुताबिक उस प्रभु हमको काम को बांटते गए, उसको मालूम है हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार प्रभु सबको बांटते है, पार्शियलिटी नहीं करते, बट ही नोस व्हाट टू गिव। देखो मेरा अपना लाइफ में दर्शन दिया, बहुत प्लान प्रभु ने दिखाए, हम चुपचाप हमको कहाँ रखा प्रभु ने काम करते मैं आया हूँ, उसको लिए मैं ये करूं, मैं बोलते नहीं, हमको कहाँ रखा उसमें हम विश्वास योग्य थे, हम काम करते हैं। कुछ हमने 15 साल काम किया विश्वास योग्य के साथ। प्रभु ने बोला सिर्फ ये 15 साल है ना, ये है आपको ट्रेनिंग पीरियड है। ओके, मैंने बोला फाइन, हम बहुत सेवा में गए, कार्य गए, बट बोला यू आर स्टिल इन ट्रेनिंग। 30 साल के बाद बोला, फिर बोला अभी आपको ट्रेनिंग खत्म हो गया, आपकी काम करना पड़ेगा। अब उसी टाइम इतना हम काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हाउ गॉड प्रिपेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जल्दी बात में हमने छोड़ना नहीं। जब मैंने एक बार मेरे अपना दर्शन को प्रभु ने क्या बताया गया, मैंने लोग से बांटना शुरू किया, मैं लिखता हूँ दूसरा को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एक दिन एक फोन कॉल, बोला इज इट ट्रू, सच है आप बात कर, हाँ। फिर बोला आ जाओ, वो बात करेंगे ऐसे पूरा होने के लिए। सी गॉड नोस वेयर टू स्टार्ट, क्या करना है, आप हिम्मत मत छोड़िएगा, बी कॉन्फिडेंट एंड अश्योर एंड लॉर्ड विल ब्रिंग इट टू पास। आप आत्मविश्वास, आपको आश्वासन प्रभु ने दिया है, उसमें आप दृढ़ रहना है। प्रभु वो पूरा आपको जीवन में होते हो गई देखेगा, आप भी देखेगा, प्रभु कंप्लीट करेगा वो कार्य, अच्छा कार्य को प्रभु आपको जीवन में आरंभ किया गया वो कंप्लीट करेगा। सो जब हम विश्वास योग्यता रहेगा, प्रभु हमको प्रमोट करते हैं अपने समय पर। जैसे एक दाऊद, एक भेड़ बकरी को चलाने वाला एक शेपर्ड बॉय था, जब प्रभु ने उसको राजा का रूप से प्रमोट किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आप बोलते हैं मैंने इधर नहीं किया उधर नहीं किया इसलिए मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ही जस्ट शेपर्ड बॉय बिकेम अ किंग। जैसे गोलियत को देखा उन्होंने, पहले सैमुएल 17:34 से 36 पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, आप क्या समझ रहे मेरे को, मैंने भेड़ बकरी के चलाने के टाइम में शहर को और बालू को मैंने कैसे दौड़ बाढ़ किया गया, फेंका गया उठाकर। आप एक इस फिलिस्तीन मैं उसको उसको लिखा गया, आपको, आप मेरे लिए बड़ा आदमी कुछ भी नहीं है, मैं भी आपको भी इस तरह मैं मार डालूंगा जानवर की तरफ। वो विश्वास से ऐसे क्या, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं लेकर आ गया, वो जंगल से उसको ट्रेनिंग था, उसको चैलेंज को उन्होंने ले लिया। उसको कौन सा उन्होंने बाइबल कॉलेज किया और बड़ा यूनिवर्सिटी में गया, नो, गॉड ट्रेन्ड हिम एज बीइंग ए शेपर्ड। देखो आपको कहाँ भी है, प्रभु आपको तैयारी कर रहे हैं, बट आपको उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हुई है। सो यू बी अश्योर, आपको प्रभु ने दिया है, विजन विल कम टू पॉज ऑलवेज। देखो यूसुफ जेल में 2 साल थे, वो डिले नहीं था, इट वॉज नेवर टू लेट। जब उन्होंने 17 साल में विजन पाया गया, 13 साल के बाद उन्होंने अपना विजन पूरा होते ही देखा, व्हेन ही वाज 30 years old। एक इजिप्ट मिस्र देश में सेकंड मोस्ट पावरफुल बना, एक प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा एक आदमी बन गया, लोग ने पहचाना नहीं, क्योंकि देश को बड़ा यू नो प्रधानमंत्री के स्थान पर उस चला गया। अपना परिवार को उन्होंने सामने लोग आकर दंडवत किया, उस दर्शन पूरा होने देखा है, उन्होंने अपना आप को प्रकट किया। देखो कैसे प्रभु ने आप सब लोगों को पहचानने, प्रोटेक्ट करने के लिए, भोजन देने के लिए प्रभु ने इस तरह मेरे को किया। आपने मेरे लिए अन्याय सोचा गया, बट प्रभु ने अच्छा किया गया। मैं अपना लाइफ में भी देखा हूँ, यू नो जब मैं विश्वास में आ गई, इस तरह बात करने लग गया, वो बोलते थे ये तो ऐसे सोच हो गया, ये कोई बस कोई लायक नहीं है।
फालतू चीज को बोलते गए, ये प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं है गए। बट मैं को मालूम था प्रभु मेरा जीवन पर क्या कर रहे हैं, वो मेरे को मालूम है मेरा जीवन पर पूरा होगा। नाउ सभी लोग इस पूरा होने के लिए एक टेस्ट भी हमारा लाइफ में आएगा। इसलिए गए हम अपना ऊपर हम निर्भर नहीं होते गए, हम खुदा को भरोसा में रहते गए। सिंपली ओबे, गॉड विल प्रिपेयर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ। सो यू कीप ट्रस्टिंग हिम, उसको करिएगा। आपको क्या प्रभु ने वायदा किया है वो पूरा आने वाला समय में आएगा। प्रभु आपको दर्शन देते गए, वो पूरा भी कंप्लीट करते गए। ठीक है, हमारे जीवन पर वो कार्य कर रहे गए। वो आपका कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना गए। लोग आपको माने जाने ना जाने, बट कीप ट्रस्टिंग हिम क्वाइटली। दूसरा लोग को उसको समझ आ रहे नहीं आ रहे गए, क्योंकि दर्शन तो आपको दिया गया। आपको साथ में रहने वाले के लिए मालूम भी नहीं आपको जीवन में खुदा क्या कार्य कर रहे गए, सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए हम खुद तो आप एनकरेज हो जाइएगा। साथ में रहने वाला उल्टा सीधा आपको बोलेगा डोंट वरी, दूसरा सभी लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए जब प्रभु आपको ऊपर उठाता गया, सावधान रहना गया, ड्रीम पूरा होता गई, आपको विचार में करना गया, घमंड आना नहीं दिया। पिछले हफ्ता में भी हम लोग मनन किया गया, जब आपको घमंड की भी किसी भी बातों में आएगा, आपको गिरने का समय शुरू हो जाता है। ओके, सो गिरना नहीं। सो देखो, प्रभु आपको जीवन में वो कार्य करना नहीं चाहता है, हम भी नहीं करेंगे। सो जैसे प्रभु सोचते गए हम भी ऐसे दोएंगे। बट साथ साथ एवरी अपॉर्चुनिटी को प्रभु देते गए, आपको मौका देते गए, बेस्ट आप यूज करिएगा। प्रभु आपको क्या क्या जिम्मेवारी दिया, कहाँ कहाँ रखा गया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया, पूरा मन से दिल से करिएगा। लोग बोलते हैं ना, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करोगे, यही करेगा आपको क्या फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा अपने सोचने का मेहनत करने के लिए क्या दायत है। वही तो लोगों को किसी को नहीं जानते। आपको प्रभु इसी वक्त इसी जगह पर रखा गया, आपको अच्छा कार्य को प्रकट करने के लिए। आप दूसरा लोगों को देखते देखे आपको अपना दर्शन को सत्यानाश हम नहीं करेंगे। सो बड़ा कार्य आने के पहले छोटा शुरुआत होता है। बहुत बड़ा बड़ा आदमी हम बनने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु बोल रहेगा आपका हाथ में मैंने क्या दिया है, उसको पूरा आप कंप्लीट करिएगा। आप अपना आप को अलीम करो, अपना समय पर प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, उसको भरोसा में रखो। गॉड विल राइज यू अप। सो मे द लॉर्ड हेल्प यू। आपको प्रभु आपने दर्शन दिया है, पूरा होगा। मैं अपना लाइफ में भी देखा, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। आपके अंदर एक इच्छा दिया, आशा दिया, आपको मालूम है खुदा को ओर से गए। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आएगा, बट खुदा को आप आवाज को आप पहचान लिया गए, पकड़ो, आप छोड़ना नहीं, उसको पीछे करो, किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि खुदा विश्वास योग्य है, वो कंप्लीट करेगा। किसको उन्होंने प्लान किया देखा गया, उसको बुलाते गए, किसको बुलाते गए उसको तैयार करते गए, उसको जीवन में उसको दर्शन पूरा कर कर उसको आदर में लेकर आता है। क्यों? हम उन्हीं के बच्चे लोग हैं, हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं। ये दुनिया का लाइफ शॉर्ट टाइम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बट प्रभु का मकसद पूरा करने के लिए आपको मेरे को चुना गया, जरूर कंप्लीट होगा। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। छोटा से बड़ा लोग सब लोग आज आपको आवाज को सुना है। हम बोझ नहीं है, वेस्ट नहीं है, हम खास लोग है, स्पेशल पर्पस के लिए प्रभु ने आपने सबको हम सबको चुना, आपने दर्शन हमको दिया है। प्रभु हमारा ड्रीम किलर्स, हमको उसको सपना पूरा होने को रुकावट चीज हमने देखा काफी, किसी भी हालत में प्रभु हम छोड़ेंगे नहीं, आपको पीछे करेंगे। आपने अच्छा कार्य हमारे जीवन पर आरंभ किया है, वो कंप्लीट करेगा। बट हमारा एक ही काम है, सक्सेस को पीछे नहीं जाएंगे, हम विश्वास योग्य रहेंगे, ताकि आपका प्लान हमारे जीवन पर पूरी हो जाए। आमीन।